Hello students, I hope all of you are good at your home and today we will learn the remaining portion of our chapter first in science. And today's topic is the saprotrophic plant. So what is the saprotrophic plants? A plant that obtain its nutrition from dead and decaying plant and animals matter is called a saprotrophic plants. The mode of nutrition in saprotrophic plant is called the saprotrophic nutrition. Saprotrophic plants are usually non-green and have no leaves. However, some plants bear bright flowers. These plants often grow in shady areas. Indian pipes and coral root are saprotrophic plants. The roots of the saprotrophic plants contain organisms called the fungi. The fungi secretes some digestive juice on the dead and decaying plants and animals matter and convert it into a solution. The nutrients present in the solution are then used by the saprotrophic plants. देखो साइटोट्रोफिक प्लांट क्या होता है? ऐसे प्लांट जो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर नहीं करता बट अपने फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग प्लांट्स है उन पर डेड और डिकेइंग प्लांट्स या फिर एनिमल है उन पर डिपेंड करते हैं। और जो मोड है इनके न्यूट्रिशन का उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड या डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से। जो सैप्रोट्रोफिक प्लांट्स हैं नॉन ग्रीन होते हैं, उनमें कोई लीव्स नहीं होती है, बट जो कुछ के सम प्लांट्स होते हैं वो एक ब्राइट फ्लावर्स बियर करते हैं, उनमें कुछ चमकदार फ्लावर्स होते हैं, लेकिन किसी किसी में, सभी में नहीं। और ये प्लांट्स हैं मोस्टली शेडी एरिया में जहाँ पर छाँव होती है, ठीक है, अधिकतर वहाँ पर उगते हैं ये। एग्जाम्पल देखो, ये तो इंडियन पाइप हो गया, कोरल रूट हो गया, ठीक है ना। और ये प्लांट्स हैं, इनके रूट्स में एक फंगी पाई जाती है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होती है, उसको हम फंगी बोलते हैं। किसमें? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के, सैप्रोट्रोफिक प्लांट्स के रूट्स में। ये फंगी है वो एक सीक्रेट मीन्स होता है निकालना, ठीक है। क्या? डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉल्यूशन। जो ये सैप्रोट्रोफिक प्लांट्स हैं इनके रूट्स में एक ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है जिसको हम फंगी बोलते हैं, और फंगी है एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है, और ये जूस किस पे डालती है? ये कोई भी डेड प्लांट या एनिमल रूट्स के आसपास हैं, तो उन पे डालने पर उन पे डाइजेस्टिव डालने पर क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, और उस सॉल्यूशन कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये सैप्रोट्रोफिक प्लांट। तो इस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। सेकंड है इंसेक्टिवर्स प्लांट। प्लांट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स by trapping and digestive insects are called the insectivorous plants. These plants have chlorophyll in their leaves and therefore can make their own food by photosynthesis. But these plants grow in place where soil lacks in certain nutrients such as nitrogen. So leaves of these plants are modified to trap and kill small insects and digest them to obtain proteins for their growth. These plants are also called the carnivorous plant. A few examples are pitcher plants, venue flytrap and sundew. अब देखो, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स ऐसे होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड किससे लेते हैं? इंसेक्ट से, ठीक है। कोई भी कीड़े मकोड़े हैं ये उनको ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और उन कीड़े मकोड़े से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। इन प्लांट्स में, किसी प्लांट्स में? इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में क्लोरोफिल तो होता है इनके लीव्स में, तो ये अपना फूड तो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, बट ये प्लांट्स ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। कौन से न्यूट्रिएंट? जैसे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं
उनको ट्रैप करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। और इन प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। कार्निवोरस प्लांट मीन कैसे, मांसाहारी प्लांट। मांसाहारी कैसे हो गए, क्योंकि ये प्लांट हैं कीड़े मकोड़े खाते हैं। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वेनिफ्लाई ट्रैप एंड सैंड्रू। डायग्राम में देख लो, पिक्चर्स में कॉलम बन रहा है, पिक्चर्स में इनका नेम और पिक्चर दे रखा है, फोटो दे रखा है, ठीक है ना। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कैसे हो गए, मांसाहारी कार्निवोर्स। अपना फूड तो खुद बनाते हैं ग्रीन होने के कारण, बट न्यूट्रिशन की कमी होती है, उस न्यूट्रिशन कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। द लीव्स ऑफ ए पिचर प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर टू ट्रैप इंसेक्ट्स। The tip of the leaf is modified into a lid that contains close or often the mouth of the pitcher. The inner walls of the pitchers have downward directing hair-like structure to entangle the trapped insects. A fluid containing many digestive juice is present at the bottom of the pitcher. These juices digest the protein present in the insect's बॉडी। अब देखो जो पिचर प्लांट्स हैं, डायग्राम देख लो, पिचर प्लांट्स हैं, इसकी जो लीव्स है ना इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती हैं ताकि ये ट्रैप, जो भी इंसेक्ट है उसको ट्रैप कर ले, जाल में फंसा ले। और जाल में फंसाने के बाद क्या करते हैं, उसको ये इनकी जो लीड है, पंखुड़ी है, वो बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है इस लीव्स के अंदर फंस जाता है। और फिर लीव्स के ऊपर ये एक जूस इंसेक्ट करता है, जूस निकालता है, और वो जूस इंसेक्ट्स की बॉडी से प्रोटीन को शॉक करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। इस तरह जो प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेनिफ्लाई ट्रैप में। द लीव्स ऑफ वेनिफ्लाई ट्रैप प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। द एंटायर लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स such that the midrib forms a hinge. These leaves have short, stiff hair-like projections on the edge. When an insect touches the hair or sits on the leaf, it snaps shut within seconds, trapping the insects inside. The trapped insect is then killed and digested. अब देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, वेनिफ्लाई ट्रैप, इसकी जो लीव्स हैं वो किस तरह से मॉडिफाइड हैं, उनमें स्पाइन से कांटे निकले हुए हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट हैं उनको ट्रैप कर लेंगे और इसके अंदर क्लोज कर लेंगे, ठीक है। जो हेयर लाइक पोजीशन दिख रहा है ना आपको किनारों में, ठीक है। जब वो इन कोई भी इंसेक्ट है जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उन पे आके बैठेगा तो ये उनको ट्रैप कर लेगा, ठीक है, और उनको मार के डाइजेस्ट करेगा और जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ से, कौन सा न्यूट्रिशन, इंसेक्ट का न्यूट्रिशन। ऐसे ही है, द सैंड्रू प्लांट्स हैज लॉन्ग नीडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द टैंक्टल्स कवर्ड विथ ए स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड द mucilage. Each and insect touches the tentacles, it gets stuck in the mucilage. The tentacles then fold inwards and wrapped around the insects. The trapped insects is then digested. आपको डायग्राम दिख रहा है ये सैंड्रू प्लांट्स के, इसमें कैसे स्पाइंस होते हैं, जब कोई भी इंसेक्ट्स इन पे आके बैठता है या चिपकता है इन टैंक्टल्स पे, तो इन पे वो फंस जाता है, स्टक चिपक जाता है और टैंक से ये फोल्ड जाती है, अंदर साइड फोल्ड जाती है और प्लांट से चारों ओर लिपट जाता है, ठीक है। चारों लिपट जाएगा और जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा और प्लांट है वो इंसेक्ट है उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये टाइप थे सैप्रोफाइटिक सैप्रोट्रोफिक प्लांट्स के। अब नेक्स्ट देखते हैं symbiotic plants. Plants that live in a mutual relationship with other organisms such that both share nutrients and other resources are called the symbiotic plants.
दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड द symbiosis. In a symbiosis relationship, both organisms gain from each other without causing any harm to either of them. सिम्बायोटिक में होता है ऐसे प्लांट तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, दैट मीन वो अपने न्यूट्रिशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने रिसोर्सेज एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है, दोनों शेयर लाइफ जीते हैं, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक। दोनों सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उनमें, ठीक है। दिस टाइप और इस टाइप के एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो इसमें इंसेक्ट होगा, कोई भी बैक्टीरिया होगा, और दूसरा प्लांट होगा, ठीक है। बैक्टीरिया और प्लांट दोनों सर्वाइव करते हैं और दोनों एक दूसरे को हार्म के बिना अपना फूड गेन करते हैं और सर्वाइव करते हैं विथ म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब देखते हैं कैसे। Lichen are an example of a symbiotic association between algae and fungi. The autotrophic algae provides nutrition to the saprotrophic fungi. In turn, fungi provides water, minerals and shelter to the algae. आप फिगर में देखो 1.16 एल्गी ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। किसी पेड़ की ब्रांच पे ऐसे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइकेन। ये लाइकेन होता है। तो लाइकेन क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच में, एल्गी एंड फंगी के बीच में। एल्गी हो गया, एल्गी एक प्लांट होता है, एल्गी तो, और फंगी क्या हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया, और इनके बीच में क्या हो गया, लाइकेन। अब ये जो ऑटोट्रोफिक एल्गी है, ऑटोट्रोफिक है ही, अपना फूड को बनाता है क्योंकि प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को किसको देगा, फंगी को, और फंगी क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स किसको देगा, एल्गी को, ठीक है, और शेल्टर, और क्या देता है, शेल्टर भी देता है किसको, एल्गी को। तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दोनों के हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप। ओके, तो लाइकेन है, लाइकेन के अंदर क्या होता है, लाइकेन में होता है एल्गी और फंगी होते हैं। लाइकेन के अंदर एल्गी और फंगी होता है। जो एल्गी है, एल्गी करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फंगी को, और फंगी के प्रोवाइड करता है एल्गी को वाटर, मिनरल एंड शेल्टर, यानी उसको रहने के लिए जगह देता है। द बैक्टीरिया राइबोजियम हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप with the leguminous plants such that both organisms benefit. The rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as pea and beans. The bacteria help to convert atmospheric nitrogen into ammonia, which is eventually converted into nitrates. The leguminous plant uses these nitrates as a source of nitrogen and in return provide food and shelter to the bacteria. एक एग्जाम्पल लाइकेन का हो गया था। लाइकेन के अंदर कौन कौन से होते हैं, एल्गी एंड फंगी। अब एक और एग्जाम्पल है किसका, राइबोजियम बैक्टीरिया का और लेगुमिनस प्लांट का। इसमें भी दो चीज़ आ गई, एक तो बैक्टीरिया, एक प्लांट आ गया। लेगुमिनस प्लांट कैसे होते हैं, जैसे मटर का हो गया, बीन का हो गया ना, ये इनको हम बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स। तो ये प्लांट क्या करते हैं, जो राइबोजियम बैक्टीरिया ना, उसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं, और जो राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। राइबोजियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को लेके उसको कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रेट में, और किसको प्रोवाइड करता है, ये प्लांट को, और प्लांट क्या प्रोवाइड करता है उसको, शेल्टर और फूड। तो ये भी एक दूसरे के हेल्प करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में सर्वाइव करते हैं। ओके, अब लास्ट पॉइंट है इसका, रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल्स। रिप्लेनिशिंग का मीन होता है कि वापस
रिस्टोर करना, रिप्लेनिशिंग मीन रिस्टोर करना किसको, न्यूट्रिएंट्स को इन द सोइल में। हमारी जो मिट्टी है, सोइल है, उसमें अगर न्यूट्रिशन ख़त्म हो गई तो उनको वापस कैसे रिस्टोर करें। प्लांट्स यूज न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फ्रॉम द सोइल, so over a period of time soil becomes deficient in these nutrients. Therefore the soil needs to be replenished with these nutrients from time to time. Manures and fertilizers are rich in plant nutrients and are used by farmers to enrich the soil. देखो, जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को कंज्यूम करते हैं। फिर एक टाइम के बाद में इनकी डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है सोइल में। तो इस डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए हम सोइल को रिप्लेनिश करते हैं, देन भी न्यूट्रिशन रिस्टोर करते हैं। कैसे? खेतों में मैन्योर, खाद, फर्टिलाइजर जो उर्वरक हैं उनको मिलाकर, ठीक है, और हमारे सोइल में वापस से न्यूट्रिशन रिस्टोर हो जाते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स such as peas, gram and beans have root nodules in which nitrogen fixing bacteria called ribosome live. These bacteria can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form that is readily absorbed by the plants. This symbiotic relationship between leguminous plants and ribosome bacteria helps in replenishing the soil with nitrogen naturally. Thus, growing leguminous plants alternately with other crops restore the nitrogen content of the soil. जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं ना, अभी बताया था, पी का, ग्राम का और बीन्स का होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें नोडल्स पाए जाते हैं, ठीक, गोल गोल से। उनमें एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिसको राइबोजियम बोलते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दिखा था राइबोजियम का सिम्बायोटिक प्लांट्स में, वही राइबोजियम है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन लेते हैं और उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो प्लांट्स हैं आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन गैस को। तो ये कौन सा होगा, ये भी एक इधर भी पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लेगुमिनस प्लांट्स एंड राइबोजियम बैक्टीरिया का। ये भी एक तरह से सोइल की रिप्लेनिशिंग में हेल्प करता है। बट ये ओनली किसी कर सकता है, ये ओनली फॉर नाइट्रोजन गैस के, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना। तो ये था रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन द सोइल। ओके।